भाग्य का खेल है। आप अभी घर में मत रहिए, अभी उम्र हो चुका है, भगवान में ध्यान दीजिए, जाइए भजन कीजिए और भगवान को प्राप्त कीजिए। तो उनके उपदेशों को सुनकर आत्मदेव घर से निकल जाते हैं, वन में जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं और अंततः भगवत धाम चले जाते हैं शरीर छोड़कर, क्योंकि भक्ति करके पूर्ण अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। और इधर गोकर्ण जी तो साधु स्वभाव के व्यक्ति थे, घूमते रहते थे इधर उधर। और उस घर पे कौन रह गया? धुंधकारी, एक नंबर का दुष्ट। इतना परेशान करता था घर में कि उसकी माँ भी एक दिन परेशान हो गई और कुएं में कूदकर उसने भी जान दे दिया। अब बचा अकेला धुंधकारी, उसको रोकने वाला भी नहीं कोई। अलग अलग प्रकार से पैसे कमाता और इस घर में वैश्याओं को ले आया, 4 वैश्याओं को अपने घर पे रख लिया, उसके लिए अलग अलग चोरी डकैती सब करता था। तो इन स्त्रियों ने सोचा कि आज न तो कल ये तो पकड़ा ही जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा राजा इसे दंडित करेगा, और हम लोग साथ में रहें तो हमारे भी खैर नहीं, हमें भी दंड मिलने वाला। तो इसके पहले हम उपाय कर लेते हैं। ये दुष्ट था तो वो लोग भी महादुष्ट, उन लोगों ने उपाय बनाया। सोते हुए धुंधकारी को तकिया से गला दबा दिया और मार दिया। फिर भी वो मरा नहीं था तो क्या किया, चूल्हे से जलता हुआ कोयला लाके मुंह में डाल दिया। ऐसे करके उसकी मृत्यु हो गई और घर में कहीं छुपा दिया उसको। लोग पूछ रहे थे, अरे कहाँ गए तुम्हारे पति? हमारे पति गए हैं विदेश में, बम्बई गए हैं पैसा कमाने, ऐसा कुछ तो बता दिया। और धीरे धीरे सब घर की संपत्ति लेके गायब। इधर गोकर्ण जी बहुत दिन के बाद आते हैं तो पता चलता है उनका भाई मारा जा चुका है, मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो ये जब खबर उनको मिली तो सब जगह गए, उसके लिए अलग अलग तीर्थों में स्नान किया, श्राद्ध किया, गया भी गए। और फिर अपने गांव आते हैं एक दिन, वहाँ आकर अपने घर के आंगन में सुनसान था, वहाँ रुक जाते हैं। तो देखते हैं रात को कि कोई तो है जो सूक्ष्म शरीर में कभी गाय का, कभी भैंस का, कभी बकरे का रूप लेके कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। ऐसा कोई भूत दिख रहा था। तो अपना जल लेते हैं कमंडल से, मंत्र पढ़ते हैं, अभिमंत्रित करके छिड़क देते हैं उस पर। तो उस जीव में बोलने की क्षमता आ जाती है और बोलता है, अरे भैया मैं हूँ गोकर्ण भैया, मैं आपका भाई हूँ। कौन? अरे मैं धुंधकारी हूँ, आपका छोटा भाई। अरे तू अभी इधर ही है? मैं तो तुम्हारे लिए इतना सारा पिंड ये दे दिया, श्राद्ध कर लिया, तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए गया था। तो धुंधकारी बोलता, भैया मेरे जैसा पापी के लिए आप 100 गया श्राद्ध भी करेंगे तो संभव नहीं है, कुछ और उपाय कीजिए तभी मेरी मुक्ति होगी, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। जब ये सुनते हैं तो गोकर्ण जी दयालु थे, सोचे अभी कुछ उपाय करना चाहिए। तो दूसरे दिन सब गांव वालों के बताते हैं कि देखो मेरा भाई इस प्रकार मर गया है, अभी उसके मुक्ति का उपाय करना है। तो तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। उनकी तपस्या ऐसी रहती है कि सूर्य देव की जो गति है वो रुक जाती है, सूर्य एकदम जगह फिक्स। अब सब हाहाकार मच गया, क्या किया जाए? तो उनको उपाय बताया जाता है। सूर्य देव बताते हैं कि आप भागवत कथा कीजिए जिससे इसकी मुक्ति होगी। तो कहते हैं ठीक है, उपाय मिल गया। पूरे आसपास सब गांव में बात फैल गई कि गोकर्ण जी कथा करने वाले, भागवतम की कथा। तो सब लोग सुनने के लिए आ गए, आस पड़ोस के जितने गांव वाले थे, बूढ़े बच्चे सब आ गए और कथा चालू हुई। सब अपने अपने जगह पर बैठ गए। तो इधर धुंधकारी जो प्रेत योनि में था सूक्ष्म शरीर में, वो देखा कि एक बांस का खूंटा है, उसमें 7 गांठ है बांस में, उसमें एक छेद भी था। तो उस छेद में जाके बांस के बम्बू के होल में जाके अंदर बैठ गया और वो कथा सुनने लगा। जैसे जैसे एक दिन बीतता था बांस का एक गांठ फट जाता था। ऐसे करते करते 7 दिन बीता, 7 गांठ फट गए। और 7वें दिन वो जो धुंधकारी महापापी था उसको दिव्य शरीर मिल गया और विष्णु दूत आ गए वैकुंठ से और उसको अपने विमान में चढ़ाकर ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी कहते हैं, रुको रुको रुको, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुना है पर खाली ये अकेला जा रहा है, ये धुंधकारी जा रहा है जो कि सबसे बड़ा पापी था। तो विष्णु दूत बोलते हैं, गोकर्ण जी कथा तो सबने सुना है, परंतु जैसी व्यवस्था के साथ और जैसे श्रद्धा के साथ इस धुंधकारी ने सुना है वैसा किसी ने नहीं सुना है, तो इसलिए इसको ये फल मिल रहा है। अरे तो फिर बाकी का क्या होगा? तो आप फिर से कथा कीजिए, ये लोग ध्यान से सुनेंगे तो अगली बार ये लोग चले जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कथा में आ गए, बैठ गए, सो रहे, वही फल मिलेगा जो जागने वाले को। नहीं, इक्वल नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने 16 माला किया, दूसरा भी व्यक्ति 16 माला कर रहा है तो सेम है। जो ध्यान पूर्वक करता है उसका अलग रिजल्ट है, जो ध्यान पूर्वक नहीं करता है और उस पर अपराध करता है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है।
बाहर से देखने से लग रहा है कि 16 माला, हाँ आज का हो गया, टांग दो, अभी कोई मतलब नहीं, कल देखा जाएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया, अभी दूसरी सेवा है वो भी करना, बात ठीक है, मगर अभी इस झंझट से मुक्ति हो गई आज के कारण, आज का, वैसा नहीं सोचना चाहिए। तो फिर नाम अपराध के श्रेणी में वो सब चला जाता है। तो दोबारा फिर गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ किया। दोबारा जब कथा हुई, सप्ताह समाप्त हुआ, तो इस बार स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए वहां पे। और जितने भी लोग थे, जितने भी लोग कथा सुन रहे थे, सब उनके वैकुंठ विमान जो आया था, भगवान के जो पार्षद आए थे उनके साथ बैठकर सब भगवत धाम चले गए। पूरा का पूरा बैच निकल गया। पता चला कि भागवत कथा हुई, पूरा यहाँ कांजूरमार्ग खाली हो गया। घर वाले कहेंगे अरे जो गया था आया नहीं, उसका कोई ट्रेस ही नहीं मिल रहा है, गूगल लोकेशन ढूंढ रहे, कुछ पता ही नहीं चलेगा, सब वैकुंठ चले गए अगर ध्यान से सुन लेंगे तो। पर हम सुन नहीं पाते, है ना। तो वो कथा हुई और उस प्रकार से वो चले गए। तो ये भागवत महात्म्य में आता है कि भागवतम की क्या महिमा। और जो कथा हुई तो अंत में उस कथा में जो नारद मुनि के कथा में ये प्रसंग आया था कि ये इसका प्रूफ है। तो और जो कथा हुई तो उसमें लास्ट में अर्जुन, प्रहलाद, ये सब प्रकट हो जाते हैं और कीर्तन करते हैं, जोरदार कीर्तन होता है। भक्ति देवी के जो दोनों पुत्र हैं फिर से युवक बन जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। और नारद मुनि उनको बोला था कि ये लोग इसलिए बूढ़े हो गए कि कलयुग में इनका खरीदार कोई नहीं। ज्ञान वैराग्य, भक्ति तो होता नहीं है, ज्ञान पढ़ाई कोई करता है क्या, वैराग्य हो तो और दूर की बात होते हैं, उसके कोई ग्राहक नहीं, इसलिए बूढ़े हैं। तो वो लोग फिर से ये हो गए, वो लोग भी भगवत धाम चले गए कि यहाँ भी जरूरत नहीं है उनकी। तो इसी भागवतम में अभी एक कथा है, अजामिल की कथा है। अभी देखते हैं कहाँ तक हम कंप्लीट कर पाते हैं। अगर किया जाए तो 2 दिन भी चला जाएगा, 2-3 घंटे जाएगा, 3 अध्याय है, मगर देखते हैं। तो इस अजामिल की कथा आती है 6ठे स्कंध में। और 5वां जो स्कंध है वो अंत होता है, अलग अलग नरकों के बारे में बताया जाता है कि कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में कोई पाप करता है तो उसके लिए कौन सा नरक है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई पाप करता ही करता है, भले आप भक्त भी क्यों ना हो। आपको लग रहा है अरे हम भक्त हैं, हम कहाँ पाप करते हैं, ऐसे ऐसे बताया। अगर आप पढ़ लेंगे तो लगेगा अभी जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए। एक मच्छर मारा है उसके लिए भी है, कितना गुड नाइट लगा के मारा होगा, कैसे मारा होगा पता नहीं। चलते समय कोई जीव पैर से दब जाए तो कितना दबा है हमको क्या पता। स्टेशन में जा रहे हैं, स्कूल के लिए जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कितने जीव तो आ ही जाते हैं। आप एक चींटी को दिखाई पड़ा तो देखेंगे, नहीं दिखाई पड़ा तो हो गया। और कितने जीव दिखाई नहीं पड़ते, वैसे भी रहते। कुकिंग करने समय, खाना बनाते हैं तो कितना जीव मर जाते हैं। इसीलिए गीता में क्या लिखा है, यज्ञा शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते ते तो घम पापा ये पचनते आत्मकारनाथ। जो खाना बनाते हैं ये वो अग्नि है, एक प्रकार से क्या है, यज्ञ है। तो जो अग्नि में आप पकाते हैं, अगर उस विष्णु को अर्पण नहीं किया जाए तो क्या है, बोलते हैं कि वो आग में जो भी पका रहे हैं वो पका रहे हैं, केवल पाप पका रहे हैं और कुछ नहीं। तो आप भले वो शाकाहारी भोजन क्यों नहीं हो, अगर आपने पकाया है उसके बाद भगवान विष्णु को, कृष्ण को, गोपीनाथ जी को भोग लगना ही चाहिए। जब भोग लगाते तब वो शुद्ध होता है, अन्यथा ये पचनते आत्मा कारण, तो वो सिर्फ पाप पका रहे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो अजामिल की कथा है। यहाँ पे जो नरक, अलग अलग नरकों का वर्णन है। तो इन नरकों का वर्णन सुनने के बाद परीक्षित महाराज बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि आपने इतने सारे नरक के ये बताए, तो ये इससे क्या होगा। तो इतना लोग तो पाप करते हैं, उनको फिर इससे निवारण कैसे हो। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जब तक व्यक्ति का जीवन है, जीवित रहते हुए उसे अलग अलग पापों का निवारण कर लेना चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो क्या ऐसा भी संभव है? हाँ संभव है। जैसे कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा है, विदाउट टिकट जा रहा है, अभी मरने के बाद जैसे नरक जाना पड़ता है, तो नरक में उसको यातना झेलनी पड़ती है। मगर अगर नरक जाने के पहले अगर उसने प्रायश्चित कर लिया तो वो यातना नहीं झेलनी पड़ेगी। तो उदाहरण में बोलते हैं एक वैष्णव की, अगर जैसे कोई ट्रेन में चल रहा है, टिकट नहीं लिया, टीटी ने पकड़ लिया, तो दंड क्या है, जेल जाएगा। मगर उससे बचना है तो फाइन दे दो। फाइन हैवी होता है, टिकट से तो ज़्यादा ही रहता है। फाइन दे देगा तो बच जाएगा, तो वो उसका प्रायश्चित है। उसी प्रकार इस जीवन में भी अलग अलग प्रायश्चित होते हैं। अगर वो कर लेगा तो उसको नरक में यातना नहीं भोगनी पड़ेगी या कम हो जाएगी।
तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप ये सब जो उपाय बता रहे हैं उससे मगर फायदा नहीं है, क्योंकि ये उपदेशामृत में भी ये भागवतम का श्लोक आता है कि कैसे इसका फायदा नहीं है। परीक्षित महाराज बोलते हैं, दुष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन अप्यात मनोहितम अहितम करोति भूयो विवश प्रायश्चित्तम मथो कथम। तो बोलते हैं कि देखा जाता है कि जो लोग पाप में लगते हैं वो प्रायश्चित भी कर ले, उसके बाद दोबारा उसी पाप में वो लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि पाप दोबारा नहीं करते, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उनको फिर से वो पाप कर रहे हैं। तो उससे क्या फायदा? प्रायश्चित्तम अथो कथम, तो उनके प्रायश्चित का क्या फायदा? और फिर बोलते हैं, क्वचिन निवर्तते अभद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अतो पार्थ मन्ये कुंजरो शौचवत्। वो बोलते हैं कि मनुष्य कभी प्रायश्चित सब के द्वारा अपने पापों से छुटकारा पा भी लेता है, परंतु फिर वैसा ही करने लगता है। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये कैसा है, एक हाथी के स्नान करने के समान है। एक भक्त बता रहे थे कि एक उनके गांव के बगल में जंगल है, तो वहाँ पे एक तालाब था बड़ा, तो जंगल से हाथी सब आए और स्नान कर रहे थे, बड़ा भर के 1 घंटे 2 घंटे तक स्नान किया, अपना खुद से शावर लगा कर पानी में डूबकर खूब स्नान किया। और 2 घंटे के बाद हाथी जब निकला बाहर तो सूखा मिट्टी था, वो मिट्टी को लेकर लगा जैसे कि होली का समय है, गुलाल उड़ा रहे अपने शरीर पे, पूरा शरीर को मिट्टी से ढक लिया। तो आप कहेंगे इतना स्नान करके फिर से मिट्टी में ढक लिया, क्या फ़ायदा हुआ? बच्चे लोग कभी ऐसे ही करते ना, माँ पूरा नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना देते, बच्चे जाके फिर गली में तो पिटाई होती है कि इतना मेहनत किया नहाने में, फिर ये दुष्ट जाकर सब गुड़ गोबर कर दिया, ऐसा हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसे हाथी करता है, पूरा स्नान करने के बाद फिर से अपने आप को गंदा कर लेता है। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं ऐसे स्नान का क्या लाभ? तो बोलते हैं अगर कोई इस प्रकार से प्रायश्चित कर रहा है तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई फिर दोबारा करेगा। एक पाप का प्रायश्चित हो गया, दूसरा पाप करेगा, फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये तो श्रृंखला चलता ही रहेगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कर्म के द्वारा कर्म का पूर्णतः नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म को जो जानने वाला व्यक्ति है वो अज्ञानी है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक इसका नाश नहीं होगा। कर्मणा कर्म निरहारो न हयांतिक इष्यते अविद्वद्ध अधिकारी तत्वा प्रायश्चित्तम विमर्शनम। जो कर्म का अधिकारी यानी कर्म को करने वाला जो जीव है, जब तक उसके पास अज्ञान है तब तक वो इस प्रकार करता ही रहेगा। तो जब ज्ञान हो जाएगा तभी व्यक्ति ये गड़बड़ नहीं करेगा, जब तक ज्ञान नहीं है वो फिर से पुनः पाप करेगा। तो ये कैसे संभव है? जब ज्ञान हो जाए, जब व्यक्ति भक्ति में जुटता है तभी वो इससे ऊपर उठ सकता है, बाकी कोई भी प्रक्रिया इससे बचा नहीं सकती है। इसलिए गीता में बोलते हैं कि ये भक्ति में लगते हैं तो आपको सबसे बड़े भय से बचाती है। त्रायते महतो भयात्। तो सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। बार बार हम जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा भय है। अगर कोई लगता है अरे हमने देखा नहीं है मृत्यु, हमें क्या है, इस जन्म के बाद क्या है, तो वो मूर्खतापूर्ण विचार है, जिसमें व्यक्ति कहता है कि किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या है। तो उसके लिए बुद्धि से विवेक से समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद सब कुछ नहीं खत्म हो जाता है। आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। एक चीज़ है आत्मा जो शरीर को बचपन से, बालक से युवावस्था से प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापा और फिर मृत्यु के समीप पहुंचाती है। उसके बाद क्या है, जो शरीर को छोड़ देती है, उसके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। वो व्यक्ति जब जिज्ञासा करता है तो पता चलता है कि ये शरीर हम नहीं, आत्मा है, और आत्मा पुनर्जन्म को प्राप्त होती है, अलग अलग जन्मों में जाती है, और उस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है तो ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान किसका? भक्ति का ज्ञान होना चाहिए आत्मा के संबंध में। और इस संबंध में बताते हैं कि कैसे इस मामले में जो भगवान का नाम है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है व्यक्ति को इस भव सागर से निकालने के लिए। और इस विषय में एक इतिहास बताते हैं कि जिसके द्वारा इसका प्रूफ मिलता है। तो बताते हैं इसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों के बीच जो वार्तालाप हुआ वो है। तो कथा है कि कान्यकुब्ज नगर था, कन्नौज नाम का, ये आज के मॉडर्न कानपुर के बगल में एक गांव है कान्यकुब्ज। वहाँ पे एक घटना हुई थी। वहाँ एक अजामिल नाम का व्यक्ति रहता था।
वो बहुत ही पापी था। वो एक दासी के संपर्क में आकर उसका जो सदाचार था वो ब्राह्मण का पूरा नष्ट हो गया था, और रास्ते में जो लोग गुजरते थे उनको लूट लेता था, उनको मारता था, धोखाधड़ी से पैसे चुरा लेता था किसी का, और इस प्रकार अलग अलग निंदनीय कार्य करता रहता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। और इस प्रकार इस दासी के साथ इसके अनेक पुत्र हुए, 9 पुत्र हुए। 10वां जब पुत्र हुआ था उसका नाम संयोगवश किसी कारणवश नारायण रख दिया गया था। और उस समय इस अजामिल की अवस्था हो गई थी 80 से ऊपर की हो गई थी, इतना बूढ़ा था। उस बूढ़े समय में एक बच्चा हुआ था उसको, उसका नाम इसने रखा था नारायण। तो उस बच्चे से एकदम आसक्त हो गया था। बूढ़े लोग खास करके बच्चे से ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं ना, तो बच्चे लोग नाना से दादा से ज़्यादा आसक्त रहते हैं, पापा से नहीं रहते हैं ना, ऐसे ही रहता है। तो वो भी एकदम आसक्त था अपने बच्चे से, खुद खाता तो बच्चे को खिलाता, जो खाता वो खिलाता, सोता तो उसे भी सुलाता था, अपने पास बैठाता था। तो नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण ये खाओ, हमेशा नारायण नारायण नारायण। इतना करते करते इतना बंधन में, मोह में फंस गया था कि उसको पता भी नहीं चला कि अभी उसका समय आ गया है। कहाँ का समय? जाने का समय, इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। और उस समय यमराज के यमदूत आते हैं उसको ले जाने के लिए, और यमराज के यमदूत बहुत ही भयानक दिखते हैं, आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल, किसी की एक आंख भी रहेगी, अब ऐसा देखा ही नहीं एक आंख वाला, बाल एकदम कॉपरी रेड। आजकल आप देखेंगे लोग बाहर डाई भी ऐसे ही कराते हैं कितने लोग। शास्त्रों में वो सुंदरता का वर्णन में नहीं आता है, मगर अभी सब जो हट के है वो सुंदरता मान लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे उनकी व्याख्या रहती है, उनके दाढ़ी मूछ सब वैसे ही एकदम भयानक। तो वो लोग आ गए और इस अजामिल का जो शरीर है उसको बांध लिया। इस शरीर को नहीं बांधा, इस शरीर के अंदर एक शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि और अहंकार का बना है, उसको बांधते हैं, उसको खींचने लगे। जो मृत्यु के समय है, जो जीव है इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, भले हो कितना भी खराब क्यों नहीं हो गया हो, इतना आसक्त है, तो छोड़ना नहीं चाहता। तो उसको खींच कर जबरदस्ती निकालते हैं यमदूत, मारते हैं, पीटते हैं, ताकि वो विवश हो जाए और निकले। अभी आप लोग कहेंगे अरे क्या प्रभु जी बोल रहे हैं यमदूत, हमने तो कभी देखा नहीं। देखने का इंतजार मत कीजिए, जब देखने का टाइम आएगा तो फिर समय नहीं मिलेगा, उसमें तैयारी नहीं हो पाएगी। पहले सुनकर समझ जाइए। हमारे एक प्रभु जी हैं, थे श्रीनाथ जी प्रभु, वो बता रहे थे एक बार हॉस्पिटल में थे, उनको हार्ट का कुछ सर्जरी हुआ था। तो वहाँ पे वो जिस बेड में लेटे थे उसके बगल में नर्स उनके पास आई थी, तो उनको लगा कोई तो भयानक व्यक्ति है दिख रहा है। तो देखते बगल वाले बेड में कुछ तो उधर स्टोव लगाया उन लोगों ने, कुछ पका रहे गर्मा गर्म, कुछ एकदम खराब चीज़, और उस आदमी के मुंह में जबरदस्ती डाल रहे हैं। तो कहते अरे नर्स को देखो देखो कौन तो है, बड़ा नर्स देखे उसको कुछ दिखा ही नहीं है, कुछ नहीं, अरे कोई तो है, कि नहीं कोई नहीं है। थोड़ी देर में वो व्यक्ति चला गया, मतलब उसको इतना परेशान किया कि वो शरीर छोड़ के निकल गया, क्योंकि वो उनका काम ही है क्या, ये न के न प्रकारेण उसको। और वो आदमी चिल्ला रहा था, तो ये बोलते हैं देखो चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, तो कहते हैं वो ऐसे ही सब बड़बड़ाते हैं। तो ऐसे नहीं बड़बड़ाते, कितने लोग को दिखता है, कभी कभी बूढ़े लोग बोलते हैं जो मरने वाला, अरे देखो वो आ गया, गेट पर खड़ा है, भगाओ उसको। आप बोलेंगे कुछ तो दिखता नहीं है, क्या बूढ़ा बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ा नहीं रहा है, दिख रहा है, हमारे समय नहीं आए तो हमें नहीं दिख रहे हैं, जिसके लिए आया है उसको तो दिखता ही है ना। और हमारे एक दूसरे प्रभु जी हैं, गौर गोविंद प्रभु, वो भी हॉस्पिटल में थे। तो जब हॉस्पिटल में लेटे थे अपने वार्ड में, तो देखा उनके रूम का और भी लोग थे, तो उस रूम के दरवाजे के पास एक ऐसे भयानक दिखने वाला आदमी आया, लगता है जैसे गमछा पहना हुआ है और एकदम भयानक खुला बाल, और रूम में झांक रहा है। तो दूसरा आदमी आता है पीछे, यहाँ नहीं आगे आगे, गलती से आके वो रूम में झांक रहा है। और थोड़ी देर में आवाज़ आता है बगल वाले रूम से कोई चला गया, मतलब वो आके कभी कभी दूसरे रूम में भी झांक के देख लेते कहाँ क्या चल रहा है। तो दूसरा बताता है नहीं ये एड्रेस से नहीं है, दूसरा एड्रेस पे। कभी कभी कोई लोग चले जाते फिर वापस आ जाते, क्यों? गलती से चले गए थे, उनका समय पूरा नहीं हुआ था। कभी कभी इतना डिलीवरी बॉय भी गड़बड़ कर देता है ना, तो ऐसा ही ये पिकअप बॉय भी गड़बड़ हो जाते हैं। बहुत रेयर होता है, मगर बताने के लिए कि ऐसा है। तो ऐसा हुआ, तो ऐसे कभी कभी भक्तों को दिखता है। अपने और भी एक भक्त है माधवानंद प्रभु, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। वो जब अपने कॉलेज में थे, जे मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे वो भक्त नहीं थे,
तो वहाँ भक्तों का प्रोग्राम होता था, तो और बुक टेबल लगाते थे। तो उसमें एक हमारा हिंदी में पुस्तक आती है, इंग्लिश में सेकंड चांस, हिंदी में सब पुनर्जन्म का विज्ञान है ना, नहीं पुनर्जन्म का विज्ञान है, नहीं पुनरागमन सेकंड चांस, पुनरागमन है। उसमें आपको अजामिल का ही कथा का फोटो है कि अजामिल लेटा हुआ है, यमदूत उसको खींच रहे हैं, विष्णु दूत आके बचा रहे हैं। तो जैसे देखते हो किताब कहते अरे मैंने इनको देखा है। तो भक्त जो टेबल में खड़ा है क्या बोल रहा है, देखा है, अभी भक्त भी नहीं है, उसको पता भी नहीं, अरे मैंने इनको देखा है। तो फिर पूछा कैसे, कब देखा है? तो बोलते हैं मैं बचपन में एक बार बहुत बीमार था, कुछ बहुत दिन के लिए हॉस्पिटल में था, मैं मरने ही वाला था, मैंने ऐसे आदमी को देखा था, आए थे मेरे पास मुझे ले जाने के लिए, पर छोड़ दिया था। तभी भक्त को समझ में आ गया शायद सही देखा होगा, क्योंकि मृत्यु के मुंह से बच कर आए। तो ऐसे यमदूत भयानक दिखने वाले आ गए और इस अजामिल को ले जा रहे हैं, बांध लिया है रस्सी से, फंदे से एकदम बांध लिया और ले जा रहे। तो अजामिल एकदम डरा हुआ भयभीत है और चिल्लाता है नारायण नारायण। जो उससे सबसे ज्यादा आसक्त है उसी को बुलाएगा ना। अब बच्चे कुछ हो जाता है, क्या जाता है, अरे बाप रे बाप, माँ का नाम लेते हैं, किससे, जिसे आसक्त है, मम्मी बचाओ भैया पीट रहे हैं या कोई दोस्त पीट रहा है, तो बोलते हैं ना, क्यों, किससे आसक्त रहते हैं उसका हम नाम बुलाते हैं। तो अजामिल किससे आसक्त था, अपने बच्चे से आसक्त था, इसलिए उसने उसका नाम बुलाया जोर से, नारायण नारायण। जैसे नारायण बोला उसने कि जो विष्णु के नारायण के दूत है वो देख सुनते, अरे हमारे स्वामी का नाम कौन ले रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसका बुलाया, अपने बच्चे को बुलाया कि हमारे स्वामी को बुलाया, उनको लगा हमारे स्वामी का नाम लिया। वो तुरंत आ गए और इधर यमदूतों को बोलते हैं छोड़ दो इसे। कहते छोड़ दें, कौन है आप लोग? मगर उनके आवाज़ में इतनी शक्ति थी, इतना सुंदर दिख रहे थे कि इन लोग अपना काम कर नहीं पाए, डर गए। कहते तुम लोग कैसे कर रहे हो, तुम्हें पता है धर्म के बारे में, धर्म क्या होता है? कहता हाँ हाँ हमें पूरा पता है, ये बहुत बड़ा पापी है, इसके लिए हम ले जा रहे हैं। कहते क्या पता है? इसने ये अलग अलग पाप किया, सब पाप को बताया, और जो पाप करता है ये सब नरक में जाता है। तो विष्णु के दूत बोलते हैं कि लगता है आज धर्म की सभा में अधर्म का प्रवेश हो गया है। ये धर्म के दूत है। यमराज कौन है? धर्मराज है, जो धर्म को सही प्रकार से जानते हैं। कहते उनके दूत इस गलत चीज़ बोल रहे हैं। तो बोलते देखो इसने भले पाप किया था, अभी इसका पाप का अकाउंट 0 हो गया है, इसने नारायण का नाम लिया है, अभी इसका कुछ पाप बचा नहीं। इनका तो सर चकरा गया, आज तक तो ऐसा केस देखा ही नहीं। हम कहीं भी गए, कोई भी एड्रेस गलत हुआ नहीं, हम तो सबको उठाकर ले आए हैं और ये रोक रहे हैं। तो अलग अलग डिस्क्रिप्शन देते कि पाप क्या होता है, और ये सब बताने के बाद विष्णु दूत बोलते हैं इसने भगवान का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है, इसके सारे पाप खत्म हो गए, जाओ। और ये विष्णु के दूत वहाँ से, यमराज के जो दूत है वहाँ से चले जाते हैं। और इधर अजामिल देखता है कि अभी इतना भयानक जो घटना हुई है, जो ये लोग मुझे ले जाने के लिए आए थे वो यहाँ से अभी चले गए, और उसने बस नारायण नारायण थोड़ा बोला था, यहाँ नारायण के दूत आ गए, नारायण के दूत आ गए। और नारायण के दूत वहाँ क्या क्या बोलते हैं, ये बड़ा अच्छा संवाद है, ये वार्तालाप हुआ है। तो भगवान के पार्षद बोलते हैं कि तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पाप का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया। अथैनम मापनयत कृता शेष अघ निष्कृतम यदसौ भगवान नाम मर्यामानस समग्रहित। इसने मरने के समय भगवान का नाम लिया है। तो कितने लोग को ये कथा सुनकर लगेगा अरे चलो हम भी पापी हैं तो क्या हुआ, अजामिल के जैसा तो नहीं। अजामिल तो हमसे मल्टीप्लाइड बाई मेनी टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स था, हम तो उसके सामने कुछ नहीं। वो लेके लिया जब भगवान का नाम, तो हम भी ले लेंगे, और मैं ले लूँगा और भगवत धाम चला जाऊँगा, होगा नहीं। वो एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, वही हमें अंत में ध्यान आता है। यहाँ तो अजामिल आसक्त था अपने बेटे से, और संयोगवश बेटे का नाम था नारायण, उसने नारायण इधर का नाम लिया था, मगर वो रिलेट हो गया था उधर से, इसके लिए बच गया। नहीं तो हमारे साथ वैसा होगा कह नहीं सकते। तो ये नाम की महिमा है यहाँ पे, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि नाम की महिमा क्या है। और नाम की महिमा के बारे में बोल रहे हैं सांकेत्यम परिहास्यम वा अस्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अघहरम विदु।
कि बड़े बड़े लोग ये बताते हैं कि कोई संकेत में, सांकेत्यम, संकेत में भी बोल दे ये हरे कृष्णा वाला है, आपका नाम की जगह संकेत से बोलते हरे कृष्णा वाला है, बोलते ऐसे भी जो बोला उसका भला हो जाता है, उसके सब पाप कट जाते हैं। आप कह रहे सब पाप कट जाते, फिर तो पाप कर ही रहा है, वो हमें दिखता नहीं, मगर शास्त्र बता रहे कि है सांकेत्यम परिहासम, कोई मजाक से बोलता है, कहते टकले चलते समय हरे कृष्णा, कोई टकला भी बोलेगा, आपने सर मुड़ाया, हमें तो कितने लोग बोलते हैं, हमें सुनता है, हमें समझ में आता है कि हमें बोल रहा है। कोई चल रहे तो कोई बच्चा ऊपर से छत से बोलेगा, कोई इधर से बोलेगा, आदत है। तो ऐसे मजाक में मिरिंडा बोलेंगे, पहले जब मिरिंडा का ऐड चलता था तो 3 टकले थे उधर, तो उधर मिरिंडा लोग बोलते थे, मगर किसको बता रहे हैं? भक्त को। ऐसे तो कोई हंसी में, कोई मजाक में, कोई ताना देगा, क्या तुम हरे कृष्णा वाले ऐसे ही हो, तुम हरे कृष्णा वाले के जैसा बन जाओ, जाओ कोई काम के नहीं हो। तो क्या वहाँ वो अवहेलना कर रहा है, वो मतलब ये कोई काम का व्यक्ति नहीं, हरे कृष्णा वाले खाली जप करते रहते हैं, लोग कोई काम के नहीं है। तो मगर बोलते हैं उसका भी लाभ हो जाता है, हमें कितनी बार दिखता नहीं है। एक बार विदेश में हरिनाम करने के लिए वहाँ मंदिर में सब लोग रेगुलरली जाते हैं, तो एक सेंटर था, वहाँ पे लोग जाते थे हरिनाम करने के लिए। तो हरिनाम करने के लिए जाते थे तो एक विद्वेषी व्यक्ति था जो कि भक्तों को देखकर उसको अच्छा नहीं लगता था। तो क्या करता था, सब्जी बेचने वाला था, तो दिन भर का जो सड़ा हुआ टमाटर था जमा करके रखता था। भक्त लोग जब जाते थे तो फेंकता था दूर से भक्तों पे सड़ा हुआ टमाटर, और फेंकते रहा। कितने साल फेंका? 1 साल पूरा फेंकते रहा। मगर 1 साल बीत गया, भक्त लोग कुछ उसको जवाब नहीं देते थे, वो लोग अपना कीर्तन करते हुए हंसते हंसते निकल जाते थे। तो उसको लगा ये लोग कौन से मिट्टी के बने हो भाई, क्या खाते हैं, कौन सी चक्की का कौन सा टमाटर खाते हैं कि इन पर फर्क ही नहीं पड़ा। तो धीरे धीरे इंक्विजिटिव हो जाता है, जिज्ञासु हो जाता है, उनके सेंटर में जाने लगता है, और सेंटर में जाते जाते उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, भक्त बन जाता है, माला जपने चालू हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब रथ यात्रा होता है तब पूरा रथ यात्रा में वो कैरेट का कैरेट टमाटर स्पॉन्सर करता है। उसके चालू कहाँ से हुआ था? भक्त का मजाक उड़ा रहा था। पहले तो भक्त का द्वेषी था, उसे जलन होती थी, धीरे धीरे उत्सुकता हो गई, उत्सुकता हो गया प्रेम हो गया, भक्त बन गया, फिर वो पूरी तरह से भक्ति में आ गया। तो उसे चालू गाड़ी कहाँ से हुई थी? मजाक उड़ाने से, द्वेष करने से, ऐसे चालू। तो ऐसा में समझिएगा जो आपका मजाक उड़ा रहा है वो बचेगा? बचेगा नहीं, एक न एक दिन कृष्ण की लपेट में आ ही जाएगा। बचेगा कौन? जो उदासीन है वही बचता है। मगर जो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले लिया आपने, आपके जैसे भक्तों में, वो गया काम से। आज नहीं तो कल, ये जन्म नहीं तो अगला जीवन में वो जाएगा। कहाँ जाएगा? भक्तों के संपर्क में जाएगा, भक्ति के संग में आएगा। गौरांग प्रभु नहीं, अपने गौरांग प्रभु जब प्रचार करते थे IIT के हॉस्टल में, तो वहाँ जाते थे तो 2 ही लड़के आते थे और कहते जब कर रहे हैं? हाँ कर रहे, थोड़ा सा एक माला भी करते थे कि नहीं पता नहीं। और 2 साल वही आए, कहते और लोग बुला कर लाओ, तो हाँ लाते हैं, कोई आते नहीं थे। तो 2 साल हो गया प्रोग्राम करते करते। तो गौरांग प्रभु ने सोचा इतना समय देने का कोई फायदा नहीं, छोड़ो प्रोग्राम बंद कर देते हैं। तो बाद में वो लोग भी चले गए, प्रोग्राम बंद कर दिया। मगर 2 साल उन लोगों ने एकदम रेगुलर टाइम पे आ जाते थे प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद खा कर जाते थे। तो फिर 20 साल बाद जब आश्रम में थे गौरांग प्रभु, एक बार अमेरिका गए, वहाँ अलग अलग जगह प्रोग्राम किया। तो एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे तो एक व्यक्ति आके बोलता है पहचाना मुझे? तो लग रहा है देखा। अरे मैं आपका हॉस्टल में आता था 20 साल पहले, पता है क्या आप जब आते थे? अच्छा अच्छा, तो अच्छा क्या कर रहे हैं? तो सब बताया मेरा दीक्षा हो गया है। मैं कहा दीक्षा भी हो गया है? 16 माला के आगे पहुंच गया व्यक्ति। खाया था उसने 20 साल पहले प्रसाद, बहुत खाया था। तो प्रसाद का फल होता है, अभी नहीं तो बाद में बम फूटेगा, आज नहीं तो कल वो फूटेगा, और जिस दिन फूटेगा वो भक्ति में आ ही जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि आप किसी को प्रसाद खिला रहे हो व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका अकाउंट खुल चुका है, उसमें धीरे धीरे सुकृति जमा हो रही है। जिस दिन पूरा होगा आपको उसका फल दिखने लगेगा। कभी कभी ये जन्म में नहीं होता, अगले जीवन में होगा। अगर इस जीवन में किसी कारण से रुक गया तो अगले जीवन में प्रारंभ होगा। आपकी भक्ति जहाँ पे रुक गई है वहाँ से अगले जीवन में चालू हो जाएगी, अगर पूरा नहीं हुआ तो। कृष्णा नहीं छोड़ते हैं। एक और ये विचित्र थोड़ा कहानी है, सही है। लंदन में एक घटना हुई थी जब प्रभुपाद जी थे। डेविड नाम का एक व्यक्ति था, वो आया था भक्ति में, और 16 साल की उसकी उम्र थी। इतने छोटे उम्र में उस समय कितने लोग आ जाते थे।
और आए भक्ति में अच्छा कीर्तन करते थे। त्रिविक्रम प्रभु थे, त्रिभुवन प्रभु थे, उनके साथ वो बहुत कीर्तन में जाते रहते थे। और एक प्रभुपाद आए, दूसरे साल उनकी दीक्षा हो गई, उनका नाम याद नहीं दीक्षा का क्या था। तो दीक्षा हो गई और उसके बाद वो लोग कहीं जा रहे थे एक बार एक गाड़ी से, तो गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ये जो भक्त था डेविड, उसकी मृत्यु हो गई। पेट में चोट वोट लगा था, सीरियसली इंजर्ड हो, और बाकी लोग बच गए मगर ये मर गए। फिर कुछ दिन बाद वही जो जीवात्मा है वो एक पहले क्रिश्चियन के घर में थे, अभी एक हिंदू के घर में जन्म हुआ और एक बालिका के रूप में। और यहाँ जब जन्म होता है, थोड़ा बढ़ती है, तो इसको कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है और इसको मंदिर जैसा कुछ याद आता है, तो वही मंदिर पहुँच जाती है। और वहाँ वो त्रिभुवन प्रभु अभी भी थे, कीर्तन करते थे, तो उनका ग्रुप जाता था कीर्तन करने के लिए, तो उस कीर्तन में ये जाने लगती है, इसको बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे भक्ति इसका चालू हो जाता है, 16 माला हो जाता है, भक्ति चारू महाराज से दीक्षा हो जाता है। तो भक्ति चारू महाराज से दीक्षा भी हो जाता है। उसके बाद सब ये घटना बताते कि ये इधर इधर में ऐसा ऐसा, तो सब सुनकर लगता है हाँ ये जन्म पुनर्जन्म का केस है ऐसा। तो भक्ति चारू महाराज बोलते जरा पता करो, पास्ट रिग्रेशन जैसे होता है हिप्नोटिज्म से, कैसे क्या हुआ था, तो पता चलता हाँ ऐसे ऐसे घटना हुई थे ऐसे। तो भक्ति चारू महाराज बोलते ठीक है वो तो ठीक है, मगर तुम स्त्री कैसे बन गए? पहले बार तुम ब्रह्मचारी थे, आश्रम में थे, ब्रह्मचारी से अब तुम स्त्री शरीर में कैसे आ गए, ये पता करो। तो पता करते कि अपने उनके जो पुराने दोस्त लोग थे उनसे पता चलता है। तो एक भक्त बता रहे थे कि शायद वो किसी स्त्री से आसक्त थे उस जीवन में, और कुछ तो गए थे मिलने के लिए, उसने नकार दिया था। तो वही सोच रहे थे, इधर एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, तो जिसके बारे में सोच रहे थे वैसा ही शरीर मिल गया। स्त्री के बारे में सोच रहे थे तो स्त्री का शरीर मिल गया। तो उसका पूरा डिटेल निकाली ये जो इस जीवन में भी जो माता जी है कि कौन माता जी थी जिससे वो आसक्त हो गए थे। तो उसका एड्रेस लिया, वो डीटी किचन में आती थी खाना बनाया। अभी तो उसका एज हो गया, अभी वो 16 साल का वो था वो पिछले जीवन में, इस जीवन में 20 साल से ऊपर हो गया। तो वो उस एड्रेस पे जाके दरवाज़ा खटखटाती है, तो वही महिला दरवाज़ा खोलती है जो पिछले जीवन में जो कारण बनी थी। तो जब दरवाज़ा खटखटाती है, खोलती है, तो आश्चर्यचकित इसके सेम कार्बन कॉपी सामने खड़ा था। वो जो माता जी का चेहरा था और जो इधर खड़ी है जो माता जी, दोनों का चेहरा सेम, कि मरने के समय उसने ऐसा सोचा कि वैसा ही चेहरा लेकर भी जन्म हो गया। तो मृत्यु के समय जैसी चेतना रहेगी वैसा। और एक्सीडेंट के समय जिधर सर पे चोट लगा था उधर निशान था, पेट में बहुत चोट लगा था, तो इस जीवन में भी पेट की हमेशा उनको तकलीफ रहती थी। तो हम जैसी चेतना रखते हैं मृत्यु के समय में वैसा ही दूसरा समय प्राप्त होता है। अजामिल ने यहाँ मरने के समय भगवान का नाम लिया था, बच्चे का नाम लिया था, मगर वो भगवान से रिलेटेड था इसलिए बच गया। मगर हम ले पाएंगे पता नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया है तो नहीं होगा। हम जिसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही ध्यान में आएगा। वो व्यक्ति आसक्त था उस स्त्री से, तो उनको स्त्री का शरीर मिला, भले भक्त का मिला, भक्ति मिला, भक्ति में नाश नहीं हुआ, मगर वैसा एग्जाम्पल बता रहा है कि जिससे हम अटैच होते हैं, आसक्त होते हैं, वैसा शरीर मिलता है। अजामिल इधर ऐसा था, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे ठीक से और जिस दूसरे चीज़ों से आसक्त है तो हम दूसरी चीज़ का नाम लेंगे। एक इसी प्रकार एक व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट हो गया था, मर रहा था, ट्रेन से कहीं तो कुछ कट गया था, कुछ तो था और बचने वाला नहीं था। तो एक भक्त ने सोचा अरे मर रहा है, इसके कान में जाकर मैं हरे कृष्णा बोलता हूँ, इसका भला हो जाएगा। तो बहुत जोर से हरे कृष्णा बोल रहे थे, तो कुछ बड़बड़ा रहा था, तो सोचे कि जरा कान लगा के सुनते क्या बोल रहा है। तो उसमें बोल रहा है बीड़ी बीड़ी, उसको बीड़ी चाहिए था, मर रहा है मगर उसको क्या चाहिए, बीड़ी चाहिए। क्योंकि उसको लगता था कभी भी जीवन में तकलीफ आ जाती तो बीड़ी फूकता होगा, तो ये सबसे बड़ा तकलीफ आ गया तो लगता है बीड़ी फूकने से निकल जाएगा, वो तो मर रहा है। तो ऐसे ही व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो वही सब चीज़ों को याद करता है। तो ये समझ लीजिए इस दुनिया की बाकी चीज़ें हमें नहीं बचाने वाली मृत्यु से। बाकी चीज़ें हैं आपके शरीर को ठीक रखने के लिए, और शरीर क्यों ठीक रखना है, भगवान के स्मरण के लिए। मगर अपने आप में वो सब चीज़ हमें मृत्यु से नहीं बचाएंगे। मृत्यु से बचाएगा जब हम भक्ति करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। तो अभी तो हमारा लगभग टाइम समाप्त हो रहा है। तो इस कथा में देखते हैं कि ये अजामिल की कथा में फिर आगे आती दूसरे अध्याय में ये यमदूत लोग यमराज के पास जाते हैं और बोलते हैं, रस्सी उसे फेंक देते जाके, नहीं चाहिए। पहले तो हम समझते थे कि आप ही सबसे बड़े कंट्रोलर है, आपकी बात कहीं टाली नहीं जा सकती, मृत्यु के देवता हैं, उनसे बड़ा कौन है। कहते अभी तक तो हमें लगता था आप ही सबके मालिक है, मगर आज पता चल गया आपके अलावा भी कोई है। आपका ऑर्डर आज लागू नहीं हुआ, हमको भगा दिया गया उधर से।
कोई तो और बोलता है उसका कोई पाप ही नहीं किया, उसका सारा पाप खत्म हो गया क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया। तो जब ये बात सुनते हैं यमराज तो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं इनसे कि कर कहाँ ये दुष्ट लोग, भगवान के नाम करने के बारे में पता ही नहीं है, इनके मुंह से नारायण का नाम सुन रहे हैं। क्या वाह, कहते आज भगवत कथा का थोड़ा समय मिल गया, नहीं तो इनके बीच में धर्मराज होते हुए भी कुछ कथा का कुछ मौका नहीं मिलता। तो बताते देखो वो विष्णु है, सब कोई उनके अधीन है, ब्रह्मा 11 रुद्र शिव सब उनके अंदर आते हैं, मरुत जितने भी सब के नाम गिनाते हैं सब उनकी माया के अधीन है, सब उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। तो कभी भी तुम नारायण का नाम कहीं सुनना तो उधर जाना मत, भगवान के भक्तों की तरफ तो आंख उठाकर भी मत देखना। तो ऐसा मत सोचना अरे मैं तो माला कर रहा हूँ, वो भगवान का भक्त हो गया हूँ, अब यमराज के दूत तो नहीं आने वाले, अब मेरी तो चांदी है सोना है, ऐसा नहीं है। फिर हमें दंड कौन देंगे? विष्णु को दूत ही देंगे, क्योंकि अभी घर के आदमी को ही देना पड़ेगा, जब बाहर वाले को मना कर दिया है तो मगर अभी गलती कर रहे तो मिलेगा ना दंड, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। उदाहरण के रूप में क्या है, कथा पता है भरत महाराज की, भक्ति किया था 16 माला सब किया था मगर माला लास्ट में छूट गया था, पूरा पुण्यात्मा थे और कुछ बड़ा अपराध नहीं किया था, बस आसक्त हो गए थे हिरण से, उस हिरण के कारण उसको दूसरा जन्म क्या लेना पड़ा, एक हिरण के रूप में लेना पड़ा। तो इतना भक्ति करने के बाद यमदूत नहीं आए थे उनको ऐसा ले जाने के लिए, वैसा तो नहीं दिखाया। तो हिरण का शरीर मिला और हिरण के शरीर में मगर उनको ये स्मरण रहा कि उसने पिछले जन्म में क्या किया था, क्या गड़बड़ हो गई थी और क्या क्या अच्छे काम किए थे, सब स्मरण था। किस कारण से हिरण का शरीर मिला वो पता रहा उनको, तो इसलिए उन्होंने उस दूसरे हिरण के शरीर में किसी दूसरे हिरण के साथ मौज मस्ती करने नहीं गए, पार्टी वार्टी करने नहीं गए, वहाँ चले गए, वहाँ से दूर जन्म हुआ था जहाँ भी, मगर वहाँ से निकल गए पुलस ऋषि के आश्रम में, वहाँ जाके साधुओं का संग किया, कथा सुनते थे, जो पत्ते गिरे हुए मिल जाते थे वो खा लेते थे। इस प्रकार जीवन बिताया और वो जीवन जब निकल गया हिरण का शरीर तो दूसरे जीवन में फिर मनुष्य का शरीर मिला और उसमें वो जड़ भरत बने, जहाँ पे एक मूर्ख व्यक्ति के जैसा उन्होंने व्यवहार किया। ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो कृष्ण हमेशा आपको नेहाभिक्रमणाशस्ति, आपको हमेशा बचाते हैं, आपकी भक्ति का गाड़ी हमेशा चालू रखते हैं। हिरण के शरीर भी मिला तो उसमें भी स्मरण रहा मगर भक्ति नहीं, एक्टिव रूप से भक्ति नहीं कर पाया। फिर जब मनुष्य का शरीर मिला तो वहाँ बोले कि अब इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, इस दुनिया के किसी चीज़ में आसक्त नहीं होना है। तो पिताजी उनको सिखाते थे, ब्राह्मण थे कि कुछ सीख ले, ब्राह्मण का गुण आ जाए, तो उसको सब कुछ सिखाते थे मगर सब उल्टा ही करते थे। उसको बताते थे शौच करने के बाद हाथ धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए, तो पहले हाथ धोते थे फिर शौच करने जाते थे। पिताजी सिखाते रह गए, जीवन भर सीखे नहीं, कभी सब उल्टा काम करते रहे क्योंकि उनको करना ही नहीं था। पिताजी भी गुजर गए तो बाकी भाई लोग थे, देखे कि बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, कोई काम का नहीं है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, तो क्या करे, उठाकर उसको कोई काम में लगा देते, तो खेत पे रख दिया, कौवे जानवर आके अनाज खाते, उससे अच्छा तुम बैठ जाओ, जो बोलते ना कौन सा बोलते हैं वो एक बना देते, पुतला बनाते थे, स्केयर करो, तो स्केयर करो के जैसा होते लाइव स्केयर करो उसको बना देते, तो उधर बैठा दिया। और फिर घर का जो बचा खुचा खाना था, जला उला रोटी कुछ भी दे दो कोई कंप्लेन नहीं, सब खा लेते थे, बासी वो भी खा लेते थे। तो घर में कुछ ना कुछ तो बच ही जाता था, वो ला के दे दिया जाता था और वहाँ बैठे रहते थे। उधर से एक राजा गुजरे, तीर्थ यात्रा में जा रहे थे रघुगण, उनके 4 कहार थे पालकी में, तो एक पहाड़ जो है बीमार पड़ गया, तो अभी दूसरा कहाँ मिले, तो उन लोगों ने देखा घूम घूम के, थे मुष्टंड एकदम मोटा तगड़ा जड़ भरत जी दिख गए, तो उनको ले लिया, ये कुछ बोलते नहीं थे, उनको ले लिया। कहार में जब चलने लगे तो बाकी सब तो ठीक चलते थे मगर ये अंदर से तो भक्त थे पूरा, रास्ते में कोई चींटी दिख जाए तो पैर इधर रखना चाहिए तो दूसरे जगह रख देते थे, मगर उसी में पूरा सबका बैलेंस गड़बड़। तो जो राजा बैठा है ऐसे एकदम मर्सिडीज में जा रहा है, अचानक लगता था कि बैलगाड़ी में बैठ गया, तो गुस्सा आ गया, 2 बार 3 बार हो गया, तो एकदम गुस्से से तो कहार को डांटा। तो कहार बोलता है, जो हेड कहार था, अरे हमारे कर नहीं हो रहा है राजन, ये गड़बड़ कर रहा है, नया आया है यही सब गड़बड़ कर रहा है, हम लोग तो सही चल रहे हैं। तो राजा का अच्छा इतना मोटा तगड़ा है, कहता लगता कुछ खाया नहीं, बहुत पतले हो तुम, ऐसा करके मजाक उड़ाते हैं। तो जब ऐसा मजाक उड़ाते राजा तो जड़ भरत बोलते हैं, हाँ आपने सही बोला, ये शरीर मोटा है, मैं नहीं। ऐसा करके जब 2-4 शब्द बोलते हैं शरीर और आत्मा के संबंध में, तो राजा को लगता है ये कहार नहीं है, कोई तो अलग ही प्राणी है जो मेरे इसमें आ गया। समझ जाते हैं कोई तत्वदर्शी व्यक्ति है, गलती से लगता है यहाँ पे आया है, तुरंत
उठते निकलते अपने कहार से और सीधा साष्टांग दंडवत देते हैं जड़ भरत को। एक लग रहा, तो बाकी कहार सब थे, ये क्या हो गया राजा को, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, और दंडवत देते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं आप कौन है, क्या है, बताइए। तब वहाँ पे जड़ भरत जी उनको उपदेश देते हैं रघुगण को, और वहाँ पे फिर अपने कथा बताते कि कैसे कैसे उनके जीवन में ये सब हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि नाम की महिमा बताई जा रही है कि एक नाम से उस जीव का उद्धार हो गया, मगर ये नाम की महिमा है, उसे हम ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि भाई हम तो एक नाम क्या कितना नाम कर रहे हैं, कितना नाम कर रहे हैं। अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, जब तक शुद्ध नहीं होंगे भगवत धाम नहीं जाएंगे। प्रैक्टिस सही से होनी चाहिए, वो नाम की महिमा है। और दूसरा एग्जाम्पल जड़ भरत जी का है, जब पूरा नाम लिया था मगर फिर भी काम से चले गए, काम से रह गए। क्यों? क्योंकि लास्ट में भक्ति छूट गई थी। तो दोनों चीज़ हमें समझना चाहिए कि नाम कैसे हमें उद्धार कर सकता है, और गड़बड़ किया तो हमारा रुक सकता है। यमदूत नहीं आएंगे मगर विष्णु दूत ही हमें ठीक करेंगे। अजामिल ने भगवान की भक्ति नहीं की थी, उसके पाप कट गए थे, तो भगवत धाम नहीं गए थे अजामिल। क्या हुआ था पता है? अजामिल को विष्णु दूत जब छुड़ा दिया तो वो कुछ बोलना ही चाहते थे विष्णु दूत को, तो विष्णु दूत देखे अब कुछ बोलना चाहता है तो गायब हो गया, अंतर्धान हो गया। तो अजामिल को सब समझ में आ गया कि मैंने इतना गड़बड़ किया, अभी मुझे दोबारा जीवन मिल गया है। तो छोड़ा घर बार, चला हरिद्वार, निकल गया घर से, और हरिद्वार चल गया जहाँ से गंगा जी निकलती है मतलब पहाड़ों से आकर मैदानी भाग में बढ़ जाते हैं। हरिद्वार चला गया, वहाँ भगवान की भक्ति किया, और जब समय बीता तो फिर से वही विष्णु दूत आ गए और उसको लेकर दिव्य शरीर में, वहाँ शरीर छोड़ा उसने, इस यहाँ का भौतिक शरीर, और दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और भगवत धाम गया। तो उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ा। यहाँ पाप से निकल गया, विष्णुदूत नहीं ले गए मगर यमदूत नहीं ले गए, मगर विष्णुदूत भी लेकर नहीं गए, क्या रहो अभी प्रैक्टिस तुम्हारा बाकी है, साधना पूरा नहीं हुआ, बहुत माला छोड़ दिया है, पूरा माला करो अभी बैठ के। जब माला पूरा हो जाएगा, चेतना शुद्ध हो जाएगी, चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा, तब भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि प्रैक्टिस हमें सही प्रकार से करनी है, नहीं तो अंत समय में हमें फिर से आना पड़ेगा। फिर हो सकता है भक्त के घर में जन्म हो, कि भगवान देते हैं मौका, मगर प्रैक्टिस तो फिर वहाँ भी करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो निकलेंगे नहीं, विष्णु के अंतर्गत आ जाएंगे, विष्णु दूत आपको संभालेंगे, यमदूत नहीं ले जाएंगे। मगर और जब इस दुनिया में आ गए तो इतना जान लीजिए कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं आप उससे प्रभावित होंगे ही होंगे, सतोगुण से, कभी रजोगुण से, कभी तमोगुण से। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे ही रहेंगे, तो कष्ट तो मिल ही रहा है, इससे निकले नहीं हैं। उदाहरण देते हैं हमारे शिक्षाश्रम प्रभु एक कथा में, एक व्यक्ति था, जंगल गया घूमने। कभी लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं ना, तो जंगल घूमते घूमते बाकी लोगों से बिछड़ गया, अकेला बच गया। अब उसको रास्ता भी पता नहीं, तो क्या करे, तो ऐसे भटक रहा था, तो जंगल में एक डाकू मिला उसको। डाकू ने देखा अच्छा माल पानी है इसके पास, सब छीन लिया, अच्छा सा मारा पीटा, मारने पीटने के बाद सब उसका छीन के लेके चला गया। उसकी हालत ख़राब, वहाँ बैठ के रो रहा है, हालत ख़राब है। कुछ समय बीता तो दूसरा एक व्यक्ति आता है, उसको थोड़ा बरहम पट्टी लगा देता है, हाल चाल पूछता है, और वो भी निकल जाता है। फिर कुछ दिन बीतता है तो एक तीसरा व्यक्ति आता है, उसको देखता है परेशान है, तो उसको उठाकर एक दूसरे जगह पे ले जाता है, दिखाता है जंगल में देखो कितना अच्छा जगह है, इतना बढ़िया तालाब है, स्नान कराता है, दिखाता है कि पेड़ सब इतने अच्छे अच्छे खाने के फल है, उसको खाने का फल भी मिलता है, तो थोड़ा आराम हो जाता है उसको, और वो भी चला जाता है। तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति उसके जीवन में आए, किसी ने उसको जंगल से बाहर नहीं निकाला है। तो समझ लीजिए वो अच्छा आदमी निकल गया वही जंगल में, वहाँ तो डाकू फिर से मिलेगा, अच्छा खा के पी के मोटा होगा, कुछ जमा करेगा, फिर आएगा उसको लूट लेगा। तो ये 3 जो डाकू, 3 जो लोग हैं, ये है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और ये जो जंगल है ये भौतिक जगत है। अगर आप इस जंगल से नहीं निकले तो ये 3 ग्रुप आपको मिलेगा ही मिलेगा, कभी रजोगुण मिल जाएगा, कभी सतोगुण मिल जाएगा, और कभी तमोगुण भी आएगा। तो अगर इससे बचना है तो इस जंगल से निकलना पड़ेगा, इन 3 डाकुओं से बचना है तो। नहीं तो कभी एक डाकू लगेगा बड़ा अच्छा है, ये तो एकदम फल खिलाता है, मगर आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं बता रहा है। तो जब सत्वगुण भी कभी कभी आपको बांध देता है, तो इस जंगल से निकलना है। और निकलने का प्रयास कैसे होगा? जब सही प्रकार से भक्ति करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन वो समय आएगा जब आप भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो ये भागवत, अभी जो भद्र पूर्णिमा है, इस भद्र पूर्णिमा में जो भागवतम में आता है, एक
श्लोक आती है 12वें अध्याय का 12वें स्कंद का 13वां अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसमें बोलते हैं कि प्रोपष्टपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमाम गति, कि 12-13 आखिरी स्कंद उसका 13वां अध्याय 13वां श्लोक, कि जो इस पूर्णिमा के दिन पे, भद्र पूर्णिमा के दिन पे श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा करता है या उसको गिफ्ट देता है किसी को, तो आध्यात्मिक, भगवान के आध्यात्मिक जो गति है वो प्राप्त होती है, दिव्य धाम प्राप्त होता है। तो ये जो भद्र पूर्णिमा में बताया क्या जा रहा है, सोने के आसन पे, सिंहासन पे बैठाते हैं। और ये जो भद्र पूर्णिमा का जो समय है, इसमें जो सूर्य है, भागवतम को की तुलना किससे की गई है? सूर्य से। जब भागवतम रूपी सूर्य उदित होता है तो कली का जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार, वो दूर हो जाता है। तो जो नक्षत्र है, नक्षत्रों में देखा जाता है कि जब भद्र पूर्णिमा के समय जो सूर्य नक्षत्र है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाता है, सिंह राशि के ऊपर आ जाता है, तो ऐसा लगता है शेर सिंह के ऊपर बैठा हुआ है, सूर्य जो है शेर के ऊपर बैठा। तो इस सूर्य यहाँ कौन है? भागवतम है। ये सूर्य इस सिंहासन पे विराजमान है। आप इसको दूसरे तरह से सोच सकते, समझ सकते कि इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो जो इस प्रकार से इसकी स्तुति करता है, इसको दूसरों को देता है, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, ये आपको बेनिफिट मिलता है। भागवतम की ये महिमा है। ये आखिरी स्कंद में सब चल रहा है कि कैसे इस भागवतम को, और बोल रहे हैं कि और जो दूसरे जो बाकी शास्त्र है उनकी महिमा, उनके बारे में उनकी महिमा तब तक ही है जब तक कि श्रीमद् भागवतम का उदय नहीं हुआ है। राजन्ते तावद अन्यानि पुराणानि सताम गणे यावद भागवतम नैव सूर्यते अमृत सागरम। जब बाकी दूसरे शास्त्रों की महिमा तब तक ही है जब तक इस श्रीमद् भागवतम के बारे में व्यक्ति ने नहीं सुना है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद सामृतम तृप्तस्य नान्यत्र सयादृति क्वचित। इस श्रीमद् भागवतम को सभी वेदांतों का सार कहा गया है, सारम। और जो भी इसके अमृत रूपी जो रस है, इससे संतुष्ट होता है, वो कभी भी किसी दूसरे जो शास्त्र है उससे आकर्षित नहीं होता व्यक्ति। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणाम इदम तथा। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवताओं में अच्युत श्रेष्ठ हैं, भक्तों में वैष्णवा नाम यथा शंभु, उसमें शंभु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार जो श्रीमद् भागवतम है सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। तो इस पुराण के बारे में अगर आप इस महीने में अगर किसी को दान देते हैं, लेते हैं, पढ़ते हैं, वितरण करते हैं, तो इसका बहुत ही लाभ है। और इस अवसर पर बीबीटी की तरफ से, हमारे खास करके मंदिर की तरफ से भी इस भागवतम को खास डिस्काउंटेड प्राइस पे भी शायद रखा गया है। तो जिन भक्तों को लेना है, दान देना है, किसी को जो नहीं उतना लक्ष्मी लगा सकते, उनको वो दान भी दे सकते हैं। तो इसमें आगे आकर वो अपना सहयोग कर सकते हैं। तो इस भद्र पूर्णिमा के अवसर पर कुछ नहीं तो बैठकर जरूर भागवतम को, और ऐसा परिपाटी बनाइए कि हर दिन इसे पढ़ा जा सके। एक दिन या एक सप्ताह की बात नहीं है, यहाँ तो सप्ताह की बात हमने की शुरू में, मगर उन व्यक्तियों के लिए सप्ताह जो कि अभी छोड़ने वाले हैं शरीर। नहीं तो उसी भागवतम में आगे आता है नित्यम भागवत सेवया। इस भागवतम का श्रवण नित्य करना चाहिए। ये नहीं कि एक सप्ताह कर लिया उसके बाद फिर अपने काम में लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। प्रभु जी कुछ और कवर करना है? हो गया ना? ओके। किन्हीं का कोई प्रश्न, शंका, समाधान तो बोल